देखो ये आईपीएल चल रहा है और ये बेटिंग ऐप भी बहुत तेज़ी से चल रहा है। सॉरी, बेटिंग ऐप नहीं, फैंटेसी गेमिंग ऐप। ये फैंटेसी गेमिंग ऐप के नाम पे आपको सट्टा लगवा देते हैं, आपको पता भी नहीं चल पाता है। और अभी तो बड़े बड़े क्रिकेटर भी बोल रहे हैं कि भैया सारे काम धंधे छोड़ दो और किसी बेटिंग ऐप में जाके टीम बना लो और करोड़ों रुपए जीत लो। ये मैं कर लेता हूँ, आप ड्रीम 11 पे टीम बना लो। ये मैं कर लेता हूँ, अब तो ड्रीम 11 पे टीम बनाओ। तो अभी क्रिकेटर्स तो करोड़ों कमा लेते हैं, चाहे वो खुद खेल के कमाए या आपको गेम खिलवा के कमाए। और साथ में ये बेटिंग ऐप्स के भी करोड़ों पक्के जो कि आपसे ही कमा लेंगे। अब इसमें क्रिकेटर भी कमा रहे हैं, बेटिंग ऐप भी कमा रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है? सभी तो कमा रहे हैं। लेकिन अभी आपको अधूरा सच मालूम है, पूरा सच हम बताते हैं इस वीडियो में। इन ऐप्स की वजह से कई सारे लोग डिप्रेस्ड हो रहे हैं, कई सारे लोग लाखों रुपए हार के बैठे हैं। लेकिन अब ये होता कैसे? ये इसलिए होता है क्योंकि वो सारे लोग इन ऐप में स्टक होके रह गए, ये इसमें फंस चुके हैं। अब कुछ ऐसा होता है कि कोई किसी ऐप में अपने पैसे लगाता है तो या तो उसकी चाहत पैसे को जीतने की होगी, या फिर वो जीत गया तो उन पैसों को बढ़ाने की होगी, या फिर वो पैसे हार गया तो उन पैसों को रिकवर करने की होगी। लेकिन उसकी चाहत ख़त्म नहीं होगी, वो इसी ट्रैप में फंसते हुए चले जाते हैं। अब देखो, ड्रीम 11 के 1 करोड़ यूज़र्स हैं, माई 11 सर्कल के 1 करोड़ यूज़र हैं, MPL के 10 लाख से ज़्यादा यूज़र्स हैं और क्रिक पे के 10 लाख से ज़्यादा यूज़र्स हैं। यानी टोटल इन सारे ऐप्स को मिलाया जाए तो ओवरऑल 4 करोड़ से ज़्यादा यूज़र्स इन ऐप में बैठे हुए हैं। और मान लेते हैं ड्रीम 11 पर 1 करोड़ लोगों ने पैसे लगाए और हर यूज़र को तकरीबन 49 रुपीज़ लगाने पड़ते हैं। यानी ड्रीम 11 पर एक दिन में 49 करोड़ रुपए लग चुके हैं। अब इसमें से भी हम मान लेते हैं कि 30 लोगों को उन्होंने विनर अनाउंस कर दिया, तो 30 करोड़ रुपए उन विनर्स को दे दिए। अब इनके पास बचते हैं 19 करोड़। अब वो जो 30 करोड़ विनर्स को दिए हैं उसमें से 30% खुद रखेंगे, क्योंकि उन्होंने पहले से डिक्लेयर करके रखा हुआ है। तो उनके 10 करोड़ रुपए वो बच गए, यानी कि 29 करोड़ रुपए उनके पास बच जाते हैं। और ये अमाउंट अभी बहुत छोटा लग रहा होगा, लेकिन ये जब एक्चुअल नंबर की बात होगी तो ये अमाउंट बहुत बड़ा हो जाएगा। तो चलो अब आंकड़े की बात कर लेते हैं। अकेले ड्रीम 11 ने 2022 में 3,840 करोड़ से ज़्यादा का रेवेन्यू जनरेट किया था। तो आप बताओ, यदि ड्रीम 11 ने 100 करोड़ रुपए आप लोगों में बांट भी दिए तो उसके पास कितने ज़्यादा पैसे बच जाएंगे। अब ये इन ऐप्स पे इतने सारे यूजर्स आते कहाँ से? तो ये ऐप अपने एड्स चलाते हैं। अब ये ऐप्स अपने अलग अलग जगह पर एड चलाते हैं। आपने कई जगह देखा होगा क्रिकेटर अपनी जर्सी पे अलग अलग कंपनीज के एड लगाकर घूमते फिरते हैं। अब इससे बहुत सारे यूजर्स अट्रैक्ट होते हैं, इन ऐप को डाउनलोड करते हैं और इन ऐप के मायाजाल में फंसते चले जाते हैं। अब मैं इसे मायाजाल क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि हमने पहले ही बात की थी, जो भी इन ऐप पर आता है उसकी चाहत कम नहीं होती है। जिसने कमाया वो बढ़ाएगा और जिसने खोया वो रिकवर करेगा। और जब आप ये ऐड देखते होंगे तो इसमें खुली चेतावनी दी जाती है कि इसमें वित्तीय जोखिम के तत्व शामिल है, कृपया अपनी समझदारी और सावधानी से खेलें। इस खेल में आदत लगना या आर्थिक जोखिम संभव है, जिम्मेदारी से खेलें। अब कोई यूजर क्रिकेट के बहाने इन ऐप पर आ जाता है और जब तक आईपीएल चल रहा है तब तक उस यूजर को उस ऐप की आदत लग चुकी होती है। और आईपीएल के बाद वो उस ऐप को छोड़ के जा ही नहीं सकता, क्योंकि ऐप खुद नहीं चाहते कि वो यूजर उस ऐप को छोड़कर जाए। तो वो ऐप उन यूजर्स को दूसरे गेम के प्रॉफिट का लालच देकर वहां पर उन्हें बना कर रखता है और वहीं से उस यूजर के बर्बादी के दिन शुरू हो जाते हैं। अब वो यूजर फैंटेसी गेमिंग के नाम पर उस ऐप पर सट्टा लगाना शुरू कर देगा और वहीं पर स्टक होकर रह जाएगा और वहीं से उसके लाखों रुपए लॉस होते चले जाएंगे। हम आपको एक केस बताते हैं। इसमें कोई चंद्रशेखर, जो कि एक सोल्जर है, वो कह रहे हैं कि लगभग 20 लाख रुपए इस गेम में लॉस कर चुके हैं और वो ड्रीम 11 से बोल रहे हैं कि मेरी मदद करो और वो पैसे रिकवर करो। ये तो केवल एक ट्वीट है, आप इंटरनेट पर जाकर देख लो, कई सारे ट्वीट और बहुत सारी न्यूज़ मिल जाएंगी। अब इन ऐप में इतना ज़्यादा पैसा लूज होता है तो इन ऐप को बैन क्यों नहीं किया जाता? गवर्नमेंट इन ऐप को बैन क्यों नहीं करती? गवर्नमेंट उन ऐप को बैन भी नहीं कर सकती क्योंकि वो ऐप क्लेम करते हैं कि वो बेटिंग ऐप है ही नहीं, वो तो फैंटेसी गेमिंग ऐप है। इसमें स्किल के थ्रू पैसे कमाए जाते हैं, ना कि कोई लक के थ्रू। लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। अब ये बोलते हैं कि हम स्किल बेस्ड ऐप है, हाँ ना, क्योंकि इस ऐप में तो पाइथन, जावा, C++ जैसी स्किल्स का यूज़ करके पैसे कमाए जाते हैं। अब भैया 10 मिनट किसी ऐप पर बैठकर पैसे लगाने को स्किल्स नहीं कहते हैं। अब इसमें कई सारे लोगों का कहना है कि ये ऐप जब इतने बुरे हैं तो इन ऐप्स को बड़े बड़े क्रिकेटर क्यों प्रमोट करते हैं? तो भैया हम आपको एक फैक्ट बता दें, जितना पैसा वो IPL की सैलरी में नहीं कमाते ना, उससे ज़्यादा ये ऐप उन्हें पैसा दे देते हैं। और ये तो पैसे कमाने के लिए बैठे। अब इतना ही सब कुछ होता तो ये क्रिकेटर क्यों नहीं वहाँ पे बैठ के टीम बना रहे होते? वो क्यों ग्राउंड पे जाकर खेल रहे हैं? भैया जी, क्विक पैसे कमाने के चक्कर में कई लोगों के टपरे बिक चुके हैं। कृपया आप इन बेटिंग ऐप के चक्कर में ना फंसें और इनसे काफ़ी ज़्यादा दूर रहें। और ये फैंटेसी गेमिंग ऐप आपको दिखाते कुछ और है और करते कुछ और है। यानी कि फैंटेसी गेमिंग के नाम पर ये आप लोगों को सट्टा खिलवा देते हैं। और कुछ ऐसे ही करते हैं प्राइवेट स्कूल्स वाले, जो कि आपको दिखाते कुछ और है और करते कुछ और है। वो स्कूल के नाम पे बहुत बड़ा बिजनेस चलाते हैं। और यदि आपको वो जानना है तो ऊपर वाली वीडियो पर टैप करिए। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हिट ऑन द लाइक बटन और डू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।